बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-20 को सॉल्व करेंगे जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी से है, जिसमें हमने ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू फाइंड करना होगा। चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 5-20। बुक से मैं रीड आउट करता हूँ और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। प्रॉब्लम 5-20, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस ए बी सी डी ई। केसेस दिए गए हैं डिफरेंट। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुटी अज्यूमिंग दैट इट इज एन ऑर्डिनरी एनुटी एंड एनुटी ड्यू। ए पार्ट है उसका पहला जो है कि आपने ऑर्डिनरी एनुटी से करना है, अज्यूम करना है कि तमाम केसेस ऑर्डिनरी एनुटी के हैं। ठीक है, तो केस ए को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाटा गिवन है पीएमटी। ठीक है, पीएमटी की कहते हैं या आर भी लिखते हैं। तो जो एनुअल कैश फ्लो है वो $12,000 केस ए का गिवन है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 7% है। नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करना है। तो दो तरीके हमारे पास फाइंड करने के। पहला केस मैं दोनों तरीके से समझा देता हूं, उसके बाद सिर्फ एक फार्मूले वाला मेथड में अडॉप्ट करूंगा, उसके बाद हम आगे और करेंगे ताकि टाइम की बचत हो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे R इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस आई होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये वाला फार्मूला है इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का। तो आर कितने हमारे पास 12,000 इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 7%, 0.07। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3, होल का डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट 0.07। तो कैलकुलेशन यहाँ पे एहतियात से करनी है थोड़ा। ठीक है, बाकी केसेस में मैं डायरेक्ट करूंगा, इसमें आप लोग समझ लें। 1 माइनस 1/1 पॉइंट, ये 1 प्लस 0.7, ये 1.07 की पावर 3 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 0.07। ठीक है, 12,001 माइनस, ठीक है, ये पावर करेंगे 1/1.107 की पावर 3 करेंगे। (1.07 की पावर 3), तो ये जवाब आ जाएगा 1.225 डिवाइडेड बाई 0.07। $12,000 डिवाइडेड 1 माइनस, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.225, तो 1 माइनस 0.816 डिवाइडेड बाई 0.07। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। $12,000, तो 1 माइनस 0.816 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.184 डिवाइडेड बाई 0.07। 12,000 0.184 को डिवाइड करेंगे 0.07 से, तो ये फैक्टर आ जाएगा 2.628। 2.628, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 ज़रब करेंगे 2.628, 31,536 $। ठीक है, अगर आप
4 डिजिट्स तक राउंड करते हैं तो थोड़ा बहुत इशू होगा, तो एज सच इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, राउंडिंग में हो सकता है डिफरेंस। और दूसरा तरीका है टेबल वाला, टेबल से आसान है ज़रा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट रेट एन, ठीक है। तो आर गिवन है 12,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट रेट 7%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 3। तो टेबल में जाके फैक्टर देखेंगे एनुटी के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेबल में, तो मेरे पास यहाँ पे जो 3 डिजिट्स राउंड तक टेबल है वो उसका जवाब है 2.624। तो ये है जी 31,488 डॉलर, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो ड्यू टू राउंडिंग है, इसकी कोई फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप फार्मूले से करें या इससे करें, जो भी मेथड अडॉप्ट करें, या अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो उसी से करें, वरना जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये है जी केस ए, और इसके बाद मैं सिर्फ एक डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसी फार्मूले से आप लोगों ने अडॉप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद केस बी को सॉल्व करते हैं। केस बी की पीएमटी गिवन है, पीएमटी इज इक्वल टू 55,000 इंटरेस्ट 12%, नंबर ऑफ ईयर्स 15, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब फार्मूले से करें या टेबल से करें, जिस मेथड से भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, उसी मेथड के साथ हम कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे चलें फार्मूले वाले से कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो आर हमारे पास है 55,000, डाटा पुट करेंगे 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, तो 0.12, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 15, होल डिवाइडेड बाई 0.12, इस तरह से करेंगे, ठीक है। 15,000 मेथड मैंने समझा दिया, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करूंगा, ठीक है। इसको करने का तरीका कार है, सबसे पहले 1.12 की पावर 15 करें, 1 डिवाइडेड बाई आंसर करें, फिर 1 माइनस आंसर करें, फिर डिवाइड कर दें 0.12 से, तो 10 सेकंड के अंदर आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर जब आप निकालेंगे तो 6.811 आएगा, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाई 6.811, तो ये जवाब आ जाएगा 3,74,605 डॉलर, ठीक है। ये केस बी का जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से केस सी को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, या उसके बाद केस सी को सॉल्व करते हैं। केस सी में पीएमटी है 700, इंटरेस्ट 20%, नंबर ऑफ ईयर्स 9, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, ठीक।
तो वैल्यूज पुट करेंगे पीएमटी या आर 700 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 20% 0.2 लिखेंगे, पावर नंबर ऑफ ईयर्स 9 होल डिवाइडेड बाय 0.2। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे 700 तो ये जवाब आ जाएगा के सी का 4.031। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा $2821.7। ठीक है, तो ये फैक्टर में भी आपका चेंज हो जाए राउंडिंग की वजह से, तो इसका कोई इशू नहीं है। केस डी को सॉल्व करेंगे, पीएमटी या आर गिवन है। केस डी में 1,40,000, इंटरेस्ट रेट 5%, नंबर ऑफ ईयर्स 7। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। देखिए आर कितना है, 1,40,000, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 5% 0.05 एन 7 डिवाइडेड बाई 0.05, 1,40,000। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे जब, तो फैक्टर आ जाएगा 5.786। तो अगर आपका डिफरेंस है राउंडिंग की वजह से तो इसका कोई इशू नहीं है। तो जवाब आ जाएगा $81,040। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन रिपीट हो रही है, सेम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस को। उसके बाद केस ई, आर या पीएमटी गिवन होगी। एनुअल जो कैश फ्लो है ई का वो है 22,500, इंटरेस्ट रेट 10% गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई आई। तो वैल्यू पुट करेंगे 22,500 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10%, तो 0.10 पुट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 5 होल डिवाइडेड बाई 0.10। तो 22,000। तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर आएगा 3.791। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे $85,297.5। ये जवाब आ जाएगा केस ई का। तो ये था पहले ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ जो हमने किया था। तो यहां तक हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, केस बी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है एन्युटी ड्यू की। एन्युटी ड्यू में कैश फ्लो क्या कर होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो केस ए से स्टार्ट करते हैं। तो केस ए का पीएमटी या डाटा गिवन है, जिसको आर भी बोलते हैं, वो है 12,000, इंटरेस्ट रेट है 7% और नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड करनी है इसकी। तो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू
r इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, जस्ट ऑर्डिनरी एनुटी के फार्मूले के साथ 1 प्लस आई का इजाफा कर देना है। तो आर है इसमें 12,000 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 7% तो 0.07, नंबर ऑफ ईयर्स 3, डिवाइड करेंगे 0.07 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.07, 12,000। तो इस फार्मूले की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.624, मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 की, तो ये जवाब आ जाएगा $33,692.16। ठीक, ये था फार्मूला मेथड। इसी तरह से इसको टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल से अगर करना चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट रेट एन इंटू 1 प्लस आई। तो आर कितनी वैल्यू है 12,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट रेट है 7%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 7% तो 0.07, 12,000 फैक्टर देखेंगे ये आ जाएगा 2.624 इंटू 1.07। ठीक है, राउंडिंग की वजह से फ़र्क हो सकता है, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। $33,692.16। ये था जी दोनों मेथड से। उसके बाद मैं एक ही मेथड से करूंगा ताकि टाइम बचाएं, थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करें। उसके बाद केस बी, पीएमटी केस बी की या आर, वो एनुअल कैश फ्लो कितना है 55,000, इंटरेस्ट 12%, एन स्टैंड फॉर 15, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू फाइंड करेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू का आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई के साथ, तो वैल्यूज को पुट करेंगे। आर कितना है 55,000 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12% है तो 0.12, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 15 होल डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12% है 0.12, तो ये 55,000। इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 6.811 और ये आ जाएगा 1.12। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 419,557.6। ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से केस सी को सॉल्व करते हैं। पीएमटी या आर के सी का डाटा गिवन है 700, इंटरेस्ट रेट है 20%, इंटरेस्ट रेट 20%, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 9, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू का फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस आई।
तो आर है जी हमारे पास 700 इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट 20% है तो 0.2 एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 9 होल का डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.2। तो 700 इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 4.031 और 1.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 700 मल्टीप्लाई बाय 4.031 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से 3386.04 डॉलर। ठीक है, ये जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास केस सी। तो इसी तरह से केस डी और ई को भी सॉल्व करते हैं। केस डी की पीएमटी डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले 1,40,000 इंटरेस्ट रेट 5%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 7 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्टी ड्यू इसकी फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्टी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस आई। तो आर की वैल्यू 1,40,000, 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 5% तो 0.05 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 7, इंटरेस्ट रेट 0.05, 1 प्लस 0.05 तो ये आ जाएगा 1,40,000। तो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 5.786 इंटू 1.05। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5.786 एंड मल्टीप्लाई बाई 1.05 $850,542 डॉलर। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये इसका जवाब होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्टी का। उसके बाद केस ई को सॉल्व करेंगे। केस ई का डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले पीएमटी इज इक्वल टू 22,500 इंटरेस्ट रेट 10%, नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्टी ड्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्टी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10% 0.10, नंबर ऑफ ईयर्स 5 होल का डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला आपको पता है। तो इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 10% तो 0.10, यहाँ पे आर की जगह भी डायरेक्ट अमाउंट पुट कर रहे हैं। 22,500 इंटू 1 माइनस, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। डायरेक्ट जब कैलकुलेशंस करेंगे तो उसका जवाब आएगा 3.791 इंटू
1.10। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे 22,500 मल्टीप्लाई बाय 3.791 मल्टीप्लाई बाय 1.10, तो वैल्यू आ जाएगी 93,827.25 डॉलर। ठीक है, तो ये था जी केस ई। तो ये दोनों से हमने कर लिया, ऑर्डली एनुटी से भी कर लिया और एनुटी ड्यू से भी कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट है लास्ट, उसको सॉल्व करते हैं हम। दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या है, कंपेयर यूर फाइंडिंग इन पार्ट 1 and 2 ऑल एल्स बीइंग इट विच ऑफ द एनुटी ऑर्डनरी और एनुटी ड्यू इज प्रेफरेबल, एक्सप्लेन व्हाई। अब देखिए, जब एनुटी ड्यू होती है ना, जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि वो एट द बिगिनिंग पे स्टार्ट होती है, इसलिए उसकी एक ईयर की जो डिस्काउंटिंग होती है वो कम होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर फ्यूचर वैल्यू का केस हो तो वहां एक ईयर की कंपाउंडिंग ज्यादा होती है, अगर डिस्काउंटिंग की वजह हो, एनुटी ड्यू की वजह, तो एक साल की डिस्काउंटिंग हमारी कम होती है, क्योंकि बिगिनिंग पे जो पहला कैश फ्लो होगा वो तो डिस्काउंट होगा नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं द एनुटी ड्यू रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर प्रेजेंट वैल्यू, the annuity due results in a greater present value because depositing the payment at the beginning because depositing the payment at the beginning rather than at the end it has one less years of discounting। ठीक है, तो एंड पे आपको मैं निचोड़ ये बता रहा हूं, चाहे एनुटी प्रेजेंट वैल्यू हो चाहे फ्यूचर वैल्यू हो, तो जो एनुटी ड्यू का रिजल्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। फ्यूचर वैल्यू केस में उसको एक कंपाउंडिंग शेयर इजाफी मिल जाता है, और प्रेजेंट वैल्यू के केस में उसको एक साल जो है लेस डिस्काउंटिंग की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 5-20 था। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो उनके लिए स्पेशल अपलोड कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।